श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 17 अगस्त 2025 यानी रविवार को पड़ रही है भाद्रपद की नवमी तिथि। और दोस्तों, ये तिथि है जो भाद्रपद में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि ये रविवार को पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है, अगर कभी भी मौका लग जाए और भाद्रपद महीने की नवमी तिथि रविवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 12 चावल के दाने वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का सहयोग बहुत ही कम आता है। और दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपने शिव पुराण की कथा में बताया है कि इस दिन आपको 12 चावल के दाने वाले उपाय आपको अवश्य ही कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे एक साल में एक बार ही आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि नवमी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 12 चावल के दाने का उपाय है। तो नवमी तिथि को किया जाने वाला उपाय। तो दोस्तों, इस रविवार को इस दिन 12 चावल के दाने वाले उपाय को अवश्य करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने इस उपाय को नहीं किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस उपाय को नहीं किया। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 17 अगस्त 2025 के दिन है। इस दिन आपको इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है, भले ही अपने साल भर इस वाले उपाय को ना किया हो, पर आपने इस भाद्रपद की महीने की तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया है तो आपको इस वाले उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसलिए आप लोगों को इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके, आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपने अभी की ही शिव पुराण की कथा में बताया है। इस उपाय को आज हम आपको अच्छे से बताने वाले। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस उपाय को समझने के लिए किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, चलिए इस उपाय भाद्रपद मास के नवमी तिथि के दिन यह इतना खास क्यों होता है, इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है। देखा गया है कि कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह इस भाद्रपद मास के नवमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोग ने इस उपाय को किया भी है, उनको इस उपाय को करने का फल भी मिला है। तो अगर आप लोग भी इस वाले उपाय को रविवार नवमी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना और सुन लेना, उसके बाद ही इस उपाय को करना। इस उपाय को करने का फल आपको ज़रूर मिलेगा। इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, किसी भी ग्रह दोष का भी हो सकता है। यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। जो यह वीडियो देखेगा उसको 12 चावल के दाने वाला उपाय तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन चावल का बहुत बड़ा और विशेष महत्व होता है। जब बात आ जाए 12 चावल के दाने वाले उपाय की, तो वह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है। यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। और इस रविवार नवमी तिथि का तो अब दोस्तों, इस 12 चावल के दाने वाले उपाय को आखिर करना किसको है। सबसे पहले हम लोग वह बात तो देखो, घर की बड़ी माताएं बहन हो, उन माताएं बहन में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। दोस्तों, अगर आप चाहो तो अपने घर की सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हो। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना, कोई दुख या परेशानी हो जो कि वह अपने लिए भी करना चाहते हैं, तो इस वाले उपाय को कर सकता है। अगर कोई घर में ऐसा है जो कि अपने पूरे परिवार की सुख शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो वह भी कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है। पूरे घर परिवार में के सदस्य के लिए घर की बड़ी माता बहन में से कोई भी माता बहन भी कर सकती है। अगर घर में उपस्थित माता बहन नहीं हो, वह यह वाला उपाय नहीं कर पा रही हो, तो कोई भी बड़ा सदस्य भी इस वाले उपाय को कर सकता है, चाहे वह फिर पुरुष ही क्यों ना हो। इस पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
दोस्तों इस 12 चावल के दाने वाले उपाय को हमें करना कहाँ पर है, तो इसे शिव जी के मंदिर में जाकर ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि हर एक उपाय को करते समय क्या हम 12 चावल के दाने वाले उपाय को घर पर भी कर सकते हैं, तो इस वाले उपाय को आप घर पर नहीं कर सकते हो। उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर ही जाना पड़ेगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न निकल कर आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर हमें इस 12 चावल के दाने वाले उपाय को किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो इस वाले उपाय को आप सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय भी कर सकते हो, यानी शाम के प्रदोष काल के समय भी कर सकते हो। अगर आप पूछो कि सबसे 12 चावल के दाने वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे यही बात कहेंगे कि इस उपाय को सुबह के समय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर आप प्रदोष काल के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दोस्तों जो अगली बात सब बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल के समय हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो सुबह के समय जितना जल्दी हो सके उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ तो थोड़ी देर भी हो जाए तो 10 या 11 बजे के बीच में भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, 12 बजे से ज़्यादा देरी ना हो। इसके बाद दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें तो प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू होता है, और मतलब शाम के 6 बजे से 7 बजे के बीच जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है इस मौसम में शाम बहुत देर से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब दोस्तों यहाँ पर इस उपाय को लेकर एक और सबसे बड़ी बात निकल कर आती है कि 12 चावल के दाने को हमें लेना कहाँ से है, और हमें इस उपाय को करने के साथ में क्या और भी सामग्री होती है जो कि पूजा के मंदिर में ले जानी होती है। तो देखो यहाँ पर हम आपको बता दें, सबसे पहले आप लोग यह जान ले कि जो 12 चावल के दाने का उपाय है सिर्फ और सिर्फ आप उपाय की सामग्री लेकर कभी शिव जी के मंदिर में मत जाना, क्योंकि हमें भगवान के सामने यह नहीं दिखाना है कि अगर हम भगवान शिव जी के मंदिर आए हैं तो अपने फायदे के लिए आए हैं। इसलिए जो भी पूजन सामग्री है, उपाय की सामग्री है, 12 चावल के दाने के साथ में आपको पूजन सामग्री भी लेकर जाना है। देखो अगर सुबह के समय उपाय कर रहे हो तो सीधी सी बात है 1 लोटा जल भी लेकर ही जाओगे। वहीं 1 लोटा जल अगर मिट्टी का हो तो बहुत अच्छा रहेगा। आपके पास इस दिन आखिरी मौका रहेगा मिट्टी का जल शिवलिंग पर चढ़ाने का और इस उपाय को करने का। आपको इस दिन बहुत ही बड़ा फल मिलेगा, इसलिए इस दिन हमें हो सके तो मिट्टी का जल ही शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। साथ में कम से कम 1 लोटा जल तो आप लेकर ही जाना। अगर मिट्टी का जल नहीं है तो घर का जल भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री है, देखो 12 चावल के दाने वाला उपाय ये तो आपके अलग से रहेंगे, और जो भी पूजन सामग्री रहेगी वो अलग से रहेगी। पूजन सामग्री में आप जो भी चीज़ लेकर जाना चाहते हो वो लेकर जा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी अगर हम समय के बात करें तो शाम के समय के शिव जी पर जल नहीं चढ़ता, इसलिए शाम के समय आपको एक दीपक को तैयार करके ले जाना है जो कि गोल बत्ती का होना चाहिए। आटे और लंबी बाती का भी हो तो अच्छा है, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। और यह 12 चावल के दाने वाले उपाय के लिए चावल हमें लेना कहाँ से, क्या हमें दुकान से लेकर आना है या हमें घर से लेकर आना है। तो देखो इन सभी सवालों के जवाब आप लोगों को दे देते हैं। यह जो उपाय है इस उपाय को आपको यह नहीं देखना कि कौन सा चावल है और कौन सा नहीं, बस जो भी चावल मिल जाए वह साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। यह बात आपको ध्यान रखना है। बाकी आपका चावल किसी भी किस्म का हो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सीधी सी बात है कि आपके घर के रसोई में जहाँ पर आप भोजन बनाते हैं वहाँ पर जो चावल उपस्थित हो वही चावल 1 कटोरी भरकर ले लेना है।
अलग से निकाल कर रख लेना है, क्योंकि हम 12 चावल के दाने वाले उपाय के लिए इसी में से लेंगे। हमें यह चावल के दाने निकाल लेने पड़ेंगे और इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो जैसे ही आपके उपाय की जो सामग्री है 12 चावल के दाने तैयार हो जाए, उसके बाद अपनी पूजन सामग्री सुबह के समय जा रहे हो तो 1 लोटा जल या पूजन सामग्री तैयार कर लेना है, और शाम के समय जा रहे हो तो अपना जो दीपक है उसे तैयार कर लेना है। उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष ध्यान रखना है। सुबह स्नान करके ही इस उपाय को करना है। इसके बाद अगर आपका समय की बात करें तो शाम के समय आपको स्नान करने की ज़रूरत नहीं है। शुद्धता का ध्यान रखना है, क्योंकि हाथ मुंह धोकर भी इस उपाय को शाम के प्रदोष काल में किया जा सकता है। आप अपने उपाय की पूरी सामग्री तैयार करके अपने पास ही रख लें, और जो भी आपके पास के शिव मंदिर हो वहाँ पहुँच जाए। सबसे पहले शिव मंदिर में जाकर इस उपाय को नहीं करना है। पहले भगवान के दर्शन करने हैं और भगवान से आशीर्वाद लेना है। शिव जी के शिवलिंग के पास आना है और उसके बाद अपने साथ लाई हुई पूजन सामग्री से सुबह गए हो तो 1 लोटा जल और साथ में जो पूजन सामग्री लेकर आए हैं तो उसका पूजन करें। अगर शाम के समय आए हो और उपाय कर रहे हो तो गोल बत्ती वाला दीपक मंदिर में जाकर अपनी माचिस से जलाएं और उसे शिवलिंग के पास रखें। दीपक को शिवलिंग के बहुत पास नहीं रखना है, यानी सीधी सी बात है कि शिवलिंग पर आंच नहीं आनी चाहिए। जैसे ही पूजा अर्चना हो जाती है आप अपने 12 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लें। ध्यान दें कि यह उपाय दाहिने हाथ की हथेली से किया जाएगा। दाहिने हाथ की हथेली को धोकर ही यह उपाय करना है। अब 12 चावल के दाने को एक एक करके उठाना है और मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। चाहे वह दाना खुद ही गिर जाए, पर यह चढ़ाना शिवलिंग के ऊपर ही है। पहला दाना उठाए मंत्र बोले, और दूसरा दाना उठाए मंत्र बोले, और तीसरा दाना वही उठाए तो मंत्र बोले। इसी तरह से पूरे 12 चावल के दाने चढ़ाने हैं। सारे दाने चढ़ाने के बाद भगवान शिव से अपनी मनोकामना बोलें, और ध्यान दें कि मनोकामना आखिर में बोलनी है, जो कि दुख, समस्या या इच्छाएं हैं। इसके लिए इस समय प्रार्थना करें। इसके बाद 2 मिनट तक मंत्र का जाप करें। जाप करने के बाद भगवान से एक बार फिर प्रार्थना करें अपनी मनोकामना के लिए, या अपने जो भी दुख या परेशानी है उसके लिए भगवान से आशीर्वाद लें। जैसे ही आप आशीर्वाद प्राप्त कर ले, आप वहाँ से उठ सकते हैं और अपने घर लौट सकते हैं। दोस्तों, इस तरीके से जो भी व्यक्ति छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हुए इस 12 चावल के दाने वाले उपाय को करेगा, उससे उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी, और जो भी दुख परेशानी होगी वह जल्दी दूर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।